अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानों में आजकल कहते हैं वफ़ा नहीं रही, लेकिन ये अरबी ऊँट इसने पूरी दुनिया को अपनी वफ़ा, अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस की ऐसी मिसाल दिखाकर हैरान कर दिया है, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया ने भी इसको शाया किया है और एक गोया कि तहलका मचा दिया है ऊँट की इस अदा ने, इस कैफियत ने। हुआ क्या, वाक़या कुछ यूँ है कि ऊँटों का जो मालिक था, जो उनकी रखवाली किया करता था, ज़ाहिर है जब आप ऊँट पालते हैं तो उनके साथ आपका एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ अपने पालतू जानवरों के साथ हो जाता है। उनके लिए खाने का इत्माम करना है, उनको धूप छाँव से बचाना है, और ख़ास तौर पर जब उनके जिस्म पर आप हाथ फेरते हैं तो वो एक ताल्लुक़ कुर्बत का कायम हो जाता है। मालिक बीमार हो गया और काफ़ी देर वो अपने ऊँटों के बाड़े में आ नहीं सका, कुछ शायद 2 माह या इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर गया। अब किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऊँट भी अपने मालिक की गुमशुदगी को या उनके ग़याब को या उनके गायब होने को महसूस करते हैं। तो फिर जब कुछ तबीयत संभली कुछ अरसे के बाद, तो वो गाड़ी में बैठ के अपने उन ऊँटों को देखने आया जो उसने पाल रखे थे, जिनके साथ उनका ज़ाहिर एक ताल्लुक़ था। तो जब ऊँट ने अपने पुराने मालिक को देखा कि बड़े अरसे के बाद उसकी शक्ल नज़र आई है, उसका चेहरा नज़र आया है, तो ऊँट से रहा नहीं गया, बल्कि वो चला और चल के वो मालिक की तरफ आया। मालिक के करीब आके उसकी ज़रा आप वीडियो को ज़रा गौर फरमाएं कि किस तरह से वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, किस तरह अपनी वफ़ा का इजहार कर रहा है। यूँ लग रहा है जैसे वो मालिक के साथ बाकायदा गले मिलना चाह रहा है। मुझे तो महसूस होता है कि शायद वो बोसा भी लेना चाह रहा है। यानी ये अजीब मंजर देख कर मुझे कुरान मजीद की वो आयत याद आ गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमाया था कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, तुम ज़रा ऊँटों पर तदब्बर तो करो, तुम गौर तो करो ये किस तरह इनको बनाया गया है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि ऊँटों पर अभी हम तहकीक कर ही नहीं सके। कुरान मजीद जिस चीज़ की तरफ इशारा भी फरमा दे, उसमें साइंस के उसमें कितने करिश्मे छुपे हो सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि ऊँट के मुतल्लिक़ हमें बचपन में पढ़ाया गया, निसाबी किताबों में भी बताया गया कि ये सहराई जहाज़ है और ये अपनी कोहान में या अपने किसी जिस्म के हिस्से में पानी ज़ख़ीरा कर लेता है। लेकिन जदीद तहकीकात में ये चीज़ गलत साबित हुई है। जब लोगों ने इसका पोस्टमार्टम किया तो इसकी बॉडी में कोई ऐसी टैंकी, कोई ऐसी वाटर स्टोरेज नहीं मिल सकी कि जिसमें ये पानी जमा कर लेता हो। अब फिर अगला ख्याल ये था ऊँट के बारे में कि शायद इसकी बनी हुई कोहान में चर्बी इतनी है कि ये उसको यूटिलाइज़ करता है। लेकिन इस पर भी कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में तहकीक की गई कि एक ऊँट को मौत की हद तक प्यासा रखा गया, पानी नहीं दिया गया, लेकिन जब उसको ज़बह करके चेक किया गया तो उसमें उतनी की उतनी ही चर्बी मौजूद थी। तो इससे मेरे अल्लाह का ये जो फरमान है कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिकत, उससे अंदाज़ा होता है कि अगर हम ऊँट पे रिसर्च करें, तहकीकात करें, ऊँट को देखिए कि किस तरह ये सहरा में, यानी ऊँट पे जो सवार शख्स है वो तो धूप से झुलस के मरने के करीब हो जाता है और ऊँट मज़े से चलता रहता है। मेरा ख्याल है कि अगर इस पे तहकीकात की जाएँ कि ऊँट में आखिर ऐसी क्या एनर्जी है, ये तो बातें गलत साबित हो गई कि वो पानी ज़ख़ीरा कर लेता है या चर्बी पिघला लेता है। मतलब ये है कि ऊँट के अंदर कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो शदीद तरीन गर्मी में पसीना भी नहीं इसको आता, इसके अंदर वो गुदूद ही नहीं है कि पसीना आ जाए और जिस्म मुअत्तदल हो जाए। कोई ना कोई ऐसा करिश्मा छुपा हुआ है कुरान मजीद ने जिसकी तरफ इशारा किया है। गौर कीजिए कि ये ऊँट अपने मालिक के एहसान को पहचानता है, उसकी मोहब्बत को पहचानता है। कई माह बाद तक उसकी यादाश्त में, उसके जिस्म में, उसके मोहब्बत से लगे हुए हाथ का इर्तियाश, उसकी कैफियत मौजूद है, उसकी मेमोरी में मौजूद है। हम कैसे लोग हैं कि हम मालिक के हम पर बेपनाह एहसानात होते हैं और ज़िंदगी भर हम अपने मालिक को कभी याद ही नहीं करते। हसन बसरी रहमहुल्लाह का मुझे कौल याद आ गया, वो जो वाक़या है कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का, उसमें हसन बसरी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि देखिए 3 मुखालफतें की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारा इकट्ठे चलना अब मुमकिन नहीं है, लिहाजा तुम अलहदा हो जाओ। हम दिन में पता नहीं घंटे में मालिक की कितनी कितनी नाफरमानियाँ, कितनी मुखालफतें करते हैं। वो अगर कह दे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता तो क्या बने। बहरहाल वो तो मालिक है, खुदा है, वो ऐसे कैसे कहेगा। इन जानवरों से हमें लर्न करने की ज़रूरत है, रूहानी एतबार से भी, साइंसी एतबार से भी, क्योंकि कुरान ने ये जो इरशाद फरमा रखा है यकीनन इसमें हैरतों के जहां पोशीदा होंगे।